व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्रांड के बारे में जो हर एक म्यूजिक लवर का बेस्ट फ्रेंड सॉर्ट ऑफ बन चुका है, बोट। वेलकम टू द 4th एपिसोड ऑफ स्टार्टअप सक्सेस स्टोरीज, बोट का बूम। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कैसे JBL के सेल्स डायरेक्टर ने 15,000 करोड़ की कंपनी सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 सालों में बिल्ड कर दी? बोट का सीन इतना लिट कैसे हो गया भाई, और ऐसा क्या किया अमन गुप्ता ने अपने बिजनेस को इतना बड़ा बनाने के लिए? सो चलो करते हैं फुल ऑन डीप डाइव इनटू बोट की स्टोरी। थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा हसल और फुल ऑन सक्सेस। सो ग्रैब योर कॉफी, चिल मारो एंड लेट्स गेट इनटू इट। बोट किसने बनाया? अमन गुप्ता ने। एंड मोस्टली लोग इस फेस को शार्क टैंक से जानते हैं, लेकिन अब अमन गुप्ता की तो फॉलोइंग एकदम नेक्स्ट लेवल हो चुकी है। तो पहले थोड़ा अमन गुप्ता की बैक स्टोरी को सुनते हैं। दिल्ली का लड़का अमन टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से था। पढ़ाई में भी बढ़िया, कॉमर्स बैकग्राउंड, MBA किया US से और फिर काम शुरू कर दिया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। लेकिन भाई कॉर्पोरेट की नौकरी से ना उनका मन नहीं भरा। अमन को लगा कि भाई ये कुछ और करने के लिए ही बने हैं, तो क्या किया? सब कुछ छोड़ दिया। एग्जैक्टली, JBL की जॉब वगैरह सब छोड़ दी। वेल, नाउ वी नो अमन गुप्ता, अ सिंपल गाय विद अ किलर विजन। और अब आते हैं हम बोट पर। बोट की कहानी बड़ी ही कूल है। 2016 का टाइम था और अमन गुप्ता और समीर मेहता, दो यंग एंटरप्रेन्योर्स, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे थे। सब लोग म्यूजिक सुन रहे थे, बट हर किसी का एक सिमिलर सा प्रॉब्लम था कि या तो सस्ते ईयरफोन्स 2 से 3 महीने में टूट जाते हैं, या फिर ऑप्शन होता है प्रीमियम ऑडियो एक्सेसरीज का, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी होती हैं। इनफैक्ट कभी कभी इतनी कूल भी नहीं होती है। और इंडिया के यूथ को क्या चाहिए? इंडिया के यूथ को चाहिए अफोर्डेबल एंड स्टाइलिश चीजें। तभी अमन और समीर ने सोचा कि यार क्यों ना हम अपने देश को एक ऐसा ब्रांड दें जो स्टाइलिश भी हो और अफोर्डेबल भी। और बस यहीं से आ गया बोट का आइडिया। उन्होंने स्टाइलिश, अफोर्डेबल और मस्त साउंड क्वालिटी वाले ईयरफोन्स बनाए जो आजकल हर किसी के पास है, मेरे पास भी है। वेल, इंडियन हियरेबल्स में 2023 के अकॉर्डिंग नॉइस का मार्केट शेयर था 8%, बोल्ट का मार्केट शेयर था 10%, एंड गेस व्हाट, बोट का मार्केट शेयर कितना था? उसने अकेले ले रखा है 39%। मगर बोट शुरू में हियरेबल्स नहीं बनाता था। बोट ने अपनी शुरुआत करी थी केबल और चार्जर्स से। वेरी स्मार्ट मूव, बिकॉज हियरेबल्स खरीदना शायद सबको जरूरी ना लगे, लेकिन अगर फोन है तो आप चार्ज तो करोगे ही। ये केबल्स जो बनाते थे वो ड्यूरेबल भी थी और सस्ती भी थी। और बोट को समझ आ गया कि मार्केट में ना उनका काम चल सकता है, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टारगेट होगा हियरेबल्स। बट वहीं से बोट ने अपने वायरलेस ईयरफोन्स और हेडफोन्स लॉन्च किए जो इंस्टेंटली ना हिट हो गए। साउंड क्वालिटी चेक, प्राइस चेक, स्वैग फैक्टर चेक। बोट ने हियरेबल्स को यूथ के बीच फेमस कर दिया। और सबसे बेस्ट बात ये थी कि ये प्रोडक्ट इतने पॉकेट फ्रेंडली थे, मतलब इतने ज्यादा कि कॉलेज स्टूडेंट्स इसको इजीली अफोर्ड कर पा रहे थे। और प्रोडक्ट कूल हो या ना हो, मगर अगर मिलेनियल्स और जेनजीज ने पहन लिया तो ऑफ कोर्स वो प्रोडक्ट कूल बन गया ना। बस ऐसा ही कुछ है बोट का USP भी। बोट का USP है कि कूल डिजाइन बनाओ, धमाकेदार साउंड क्वालिटी दे दो और पॉकेट फ्रेंडली बना दो। मतलब तुम्हें मिलेगा प्रीमियम फील बिना अपनी सेविंग्स को तोड़े। 2020 तक बोट के पास 20 मिलियन से ज्यादा बोट हेड्स हो गए थे। यस, दे कॉल देयर कस्टमर्स बोट हेड। और ये नंबर सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है। ये ब्रांड यूथ को समझता है, फंकी डिजाइन भी बना देता है, परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है, और कोई भी अगर प्राइस टैग देखेगा तो ऑफ कोर्स वो ले ही लेगा। ये ही तो चाहिए मिलेनियल्स को और जेनजीज को, राइट? तो इनका जो बिजनेस मॉडल है ना वो बड़ा ही सटीक है। ओके, सो बोट मोस्टली टारगेट करता है D2C मॉडल पर, मींस डायरेक्ट टू कस्टमर। मतलब तुम Amazon, फ्लिपकार्ट पर जाओ या फिर उनकी खुद की वेबसाइट पर, बोट सब जगह आपको दिख जाएगा। अभी राइट नाउ 2024 में बोट टॉप 3 वेयरेबल ब्रांड्स में आता है, जिसमें से लगभग 80% रेवेन्यू इनका सिर्फ और सिर्फ ऑडियो डिवाइसेस से ही आता है। ओके, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड वन थिंग। इंडिया में थी अभी तक अल्ट्रा प्रीमियम ब्रांड्स, जो कि 15 से 20 हजार से ऊपर ही रेंज करती थी, और फिर आ जाती थी प्रीमियम एंड सब प्रीमियम ब्रांड्स जो 3000 से 15,000 के बीच में लैंड करती थी। अब इससे नीचे आप देखोगे या तो आपको बहुत ही लेसर नोन ब्रांड्स दिखती थी, या फिर आपको चाइनीज माल मिलता था। बस इसी वाले ग्रुप को टच किया था बोट ने। बोट ने अपना मेजर फोकस रखा है यंगस्टर्स पर। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स का डिजाइन और ब्रांडिंग स्मार्टली की थी कि बोट सिर्फ एक टेक ब्रांड ना रहे, एक फैशन स्टेटमेंट जैसा बन जाए। खैर, बोट ने ना फिजिकल स्टोर्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। अपनी प्रेजेंस उसने सिर्फ और सिर्फ Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ही रखी है, क्योंकि यूथ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स परचेज करना ज्यादा प्रेफर करता है rather than कहीं जा करके सामान खरीदना। बोट का बिजनेस मॉडल तो नेक्स्ट लेवल है ही, और बोट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। सबसे पहले आप ले लो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम क्रिएटर्स को ऑनबोर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब यूथ आइकन हैं जो कि जेनजी और मिलेनियल से इंस्टेंटली कनेक्ट कर पाते हैं। प्लस IPL एंड म्यूजिक फेस्टिवल्स जैसे इवेंट्स को भी स्पॉन्सर करते हैं, सो दैट दे आर ऑलवेज इन लाइमलाइट। 2018 में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट भी शुरू किया और हार्दिक पांड्या से प्रमोट करवाया। माइंड यू, दिस
इज द सेम ईयर जब बोट ने 100 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू क्रॉस किया था, विच वॉज अ मेजर माइलस्टोन फॉर देम। और ग्रोथ की बात करें ना अगर, तो 2021 में बोट ने 15,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू टच कर लिया था। बोट ने अपनी जर्नी में कई फंडिंग राउंड्स किए हैं। 2021 में बोट ने वॉरबर्ग पिंकस से 500 करोड़ का फंड रेज किया था, जो उनके प्रोडक्ट एक्सपेंशन और रिसर्च डेवलपमेंट एंड एफर्ट्स के लिए काफी यूजफुल था। बोट के फ्यूचर की बात करें कि ये कहे कि बोट ही फ्यूचर है। बोट अब स्मार्ट वॉचेस में भी धमाल तो मचा ही रहा है, वी ऑल नो। बोट ने कई सारे पॉपुलर सेलिब्रिटीज से अपना ब्रांड एंडोर्स करवाया है, जैसे कियारा आडवाणी, शिखर धवन एंड मेनी मोर। सो दिस शोज कि बोट का फ्यूचर तो सही चल रहा है, लाइक फुल ऑन फायर मोड। बोट ऑलरेडी इंडियन मार्केट में डोमिनेट कर रहा है, बट अब दे आर गेटिंग अप फॉर इवन बिगर थिंग्स। बोट का फोकस है एक्सपेंडिंग इनटू मोर स्मार्ट टेक एंड नॉट जस्ट इन इंडिया। बोट अपने ग्लोबल फुटप्रिंट्स को भी एक्सपेंड करने का प्लान कर रहा है। दे वांट टू बी इन एवरी टेक सेवी मिलेनियल एंड जेन ज़ीज़ गैजेट्स लिस्ट। सो ग्लोबली भी वो एक्सपेंड करेंगे विद द मेड इन इंडिया विजन। बोट अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बूस्ट कर रहा है टू मेक श्योर मोर प्रोडक्ट्स आर क्रिएटेड राइट हियर एट होम। फ्यूचर टेक और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स पे भी बोट का फोकस होगा, क्योंकि आजकल की जनरेशन इको कॉन्शियस भी है। प्लस विद द किलर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, इन्फ्लुएंसर कोलैब एंड यूथ सेंट्रिक अप्रोच, बोट का एम है टू बिकम द नंबर 1 लाइफस्टाइल ब्रांड फॉर द यूथ। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि बोट का गेम ना अभी और अप होने वाला है। बट बोट के फ्यूचर और पास्ट के बीच में बहुत सारे चैलेंजेस भी थे। सेनहाइजर, JBL, सोनी जैसे एस्टैब्लिश ब्रांड्स के अगेंस्ट कम्पीट करना बोट के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा। इंडियन मार्केट में बोट के नाम से ना डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी आ जाते थे, उसे टैकल करना भी एक चैलेंज था। बोट के लिए हाई डिमांड के साथ कंसिस्टेंट क्वालिटी मेंटेन करना भी चैलेंज था, क्योंकि क्वालिटी इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बोट की जर्नी एक क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे एक लोकल इंडियन ब्रांड अपने कस्टमर की डिमांड को समझते हुए उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक सक्सेसफुल कंपनी बन सकता है। आज बोट इंडियन ऑडियो मार्केट का एक मेजर प्लेयर है और अपनी कैटेगरी में लीडरशिप पोजीशन पर एंजॉय करता है। तो ये तो थी बोट की वेरी 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 इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखे। तब तक यू कैन वॉच एनी ऑफ दीज 2 videos and subscribe to our channel.